आज हम बात करने लगे हैं रूल नंबर 2 की। जो हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एलेक्स शेफॉक की जो बुक है 40 रूल्स ऑफ लव, हम उस हवाले से बात करेंगे वन बाय वन हर रूल पे। तो पहले रूल पे मैं कल बात कर चुका हूँ। जी, आसिम याद है ना आपको? जी हाँ। तो आज जो हम बात करने लगे हैं वो सेकंड रूल की बात करने लगे हैं। सेकंड रूल में जो है वो हम देखते हैं कि मौलाना रूम जो है और शम्स तबरेज़ जो इनके दरमियान जो गुफ्तगू होती है, तो उससे क्या निकलता है कि सेकंड रूल लव का या इश्क का क्या है। तो उसमें वो कहते हैं कि अपने दिल को अपना अव्वलीन मुर्शिद बनाओ, दिमाग को नहीं। दरअसल सच्चाई का जो रास्ता है वो दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने नफ्स को काबू करने के लिए अपने दिल का सहारा लो, क्योंकि रूह दिल में बसती है और रूह पे ही खुदा की तजल्ली होती है। क्योंकि दिल पे ही खुदा की मारिफत का नुज़ूल होता है। ज़रा बात को समझे हैं कि कितनी ज़बरदस्त बात जो है वो कह दी। अ, यानी कि जितना भी ये सेकंड रूल है, अगर आप इसको देखें, आप इसको फोकस करें, तो आपको महसूस होगा कि ये जो है ना टोटली जो है लव का रूल है और कंप्लीटली दिल के मुतालिक बात हो रही है। यहाँ पे दिमाग को कट कट ऑफ कर दिया गया बिल्कुल। कहा दिमाग की सुनो ही ना। अगर मामला इश्क का है, अगर मामला लव का है, तो दिमाग की सुनो ही ना, छोड़ दो उसे, वो क्या कह रहा है। ऐसा ही है ना? उसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? ऐसा ही है, ये गुफ्तगू क्यों हो रही है? इसलिए कि जब मामला लव का है तो उसका ताल्लुक दिल से है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट फर्स्ट रूल में बताया था कि शम्स तबरेज़ ने फरमाया इश्क वो है जो बिला उन्वान है। क्योंकि आप किसी से भी इश्क करेंगे, लव करेंगे, तो उसका जो ताल्लुक है वो आपके दिल से होगा। मतलब फीलिंग्स वहीं पैदा होंगी। तो ये क्योंकि लव के मुताल्लिक है, तो सिंपल सी बात है, लव का ताल्लुक दिमाग से हो ही नहीं सकता, उसका ताल्लुक है ही दिल से। इसीलिए मौलाना रूम जो है वो दिल को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। कहा अपने दिल की सुनो। क्यों? अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक, यानी आप, मैं आपको यहाँ पे कह दूँ, ये छोटी बात नहीं है। इसको 2-3 मिनट आपको देने होंगे तभी आपको समझ आएगी। वो कह रहे हैं दिमाग जो है वो तो हमेशा, दिमाग की एक ही आदत है, दिमाग का काम है सोचने का। ज़रा मेरी बात को समझिएगा। दिमाग का काम सोचने का है। तो वो क्या करेगा? वो हमेशा आपके फ़ायदे का सौदा करेगा। दिमाग हमेशा आपके फ़ायदे का सौदा करेगा। वो देखेगा कहाँ पे उसे फ़ायदा हो रहा है और वो वही काम करेगा। जहाँ पे वो देखेगा उसे फ़ायदा नहीं हो रहा, जहाँ पे वो देखेगा कहीं रिस्क लिया जा रहा है, जहाँ पे वो मैनेज नहीं कर सकता, वो पीछे हट जाएगा। या जहाँ पे उसे तकलीफ़ करनी है, वहाँ पे भी वो पीछे हट जाएगा। वो कहेगा खुदा के लिए ये काम ना करना। ऐसा ही है ना? तो आप डर जाओगे, आप पीछे हट जाओगे। लेकिन दिल, दिल तो नहीं घबराता। दिल को कुछ भी कह लो। इश्क क्या है? अंधे का ख्वाब ही तो है। ऐसे ही है ना? दिल क्या है भाई? दिल की जब सुनोगे तो दिल तो कहेगा करो। दिल उस चीज़ को प्रेफर करेगा जो आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही है ना, कि उसको जिसमें फ़ायदा हो। दिल उसको प्रेफर करेगा जिसमें आपकी खुशी है। एक और कोट के अंदर मौलाना रूम फरमाते हैं कि जो दिल के रास्ते पे चलता है, दिल खुशी का रास्ता है, तो उसका रास्ता आगे आसान हो जाता है। यानी जो पैशन को फॉलो कर रहा है, असल में वही कामयाब हो रहा है। और ये यहाँ पे हम इस दुनिया के रूल के ऊपर भी अगर हम अप्लाई करें, तो आप देखते हो कि जो दुनिया के इंतहाई सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने हमेशा दिल की सुनी, दिल को फॉलो किया, यानी कि अपने पैशन को फॉलो किया और पैशन को प्रोफेशन बनाया, और वही जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। ऐसा ही है ना कि वो लोग जो जिन्होंने दिमाग की सुनी और कहा भाई यहाँ पे ज़्यादा पैसा है, यहाँ पे बहुत फ़ायदा है, और वो साइड पे और कामयाब हुए, ऐसा नहीं हुआ। दिमाग की सुनने वाले एवरेज रह गए, लेकिन जिन्होंने दिल की सुनी, जिन्होंने अपने काम से इश्क किया, ऐसा ही है ना, काम से इश्क किया, वही लोग जो है आज हम उनको स्टडी करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उनके दिल का काम था। तो आप भी अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना हो आपको, तो आप अपने दिल से पूछो। समझ गए हो? इसी तरह अगर आपको अपनी रूह के मुतालिक कोई डिसीजन लेना है, अपनी साइकी के मुतालिक, तो वो नफ्स है ना, वो आपका नफ्स है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए मौलवी क्या फरमा रहे हैं कि अपने नफ्स को भी कंट्रोल करने के लिए अपने अपने दिल का सहारा लो, दिल से पूछो। ठीक है? तो आपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, तो
आप दिल की सुनो, ना कि दिमाग की। जब आप दिल की सुनोगे तो मैं भी आपको ये फील हो, आपको ये महसूस हो कि दिल जो है वो घाटे का सौदा कर रहा है, दिल तो हमेशा आपको एंजॉय करवाएगा, ये वो शॉर्ट टर्म में मैं भी आपको नज़र आ रहा हो कि आपको लॉस हो रहा है। लेकिन ये लिख के ले लो कि लॉन्ग टर्म में आप दुआएं दोगे अपने दिल को कि उसने ये डिसीजन आपसे करवाया, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देगा वो, ठीक है। और इश्क का ताल्लुक ही दिल से है। अब दिमाग की सुनोगे ना, फिर तो आप कभी इश्क कर ही नहीं सकते। इश्क है क्या भाई? लॉस है ना। इश्क तो है ही लॉस, सारा नुकसान ही तो है। पास से देना है, पास से महसूस करना है, अजियत में रहना है, टेंशन परेशानी दुख दर्द में रहना है। इश्क है ही दर्द, तो फिर तो दिमाग कहेगा भाई इश्क तो करो ही ना। लेकिन क्या दिल रुकेगा? नहीं। आपको जब भी मौका मिलेगा, आपके दिल को जब भी मौका मिलेगा, उसने इश्क में कूद जाना है। वो आपको रुकने नहीं देगा। समझ गए हो? क्यों? है तो घाटे का सौदा, लेकिन उसे तो मज़ा आ रहा है उसमें ना, ऐसे ही है। और वही चीज़ आपको ग्रो करेगी कि जब आप दिल को फॉलो करते हो, अगले रूल्स में भी हम देखेंगे, तो तब ही जो है ना आप अपने अंदर को फॉलो करते हो। कि आप जब अपनी तलाश शुरू करते हो तो उसमें सबसे पहला काम अपने दिल की सुनना है। नफ्स की बात नहीं कर रहा, दिल की। तो फिर ही जो है आपको बात समझ आती है ज़िंदगी की, लाइफ की। फिर ही जो है ना मौलाना रूम फरमाते हैं कि यूनिवर्स आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं। ये जो नज़र आता है ये इल्यूजन है, असल में सब अंदर है, ये रिफ्लेक्शन है। समझ गए हो? तो वो तभी है जब आप दिल को फॉलो करो। तो एट दी एंड क्लोज करते हैं इस रूल को। बहुत सिंपल। क्या मैसेज दिया कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो अपने दिल को अपना मुर्शिद बनाओ, ठीक है। उसकी वजह क्या बता रहे हैं कि खुदा की जो मारिफत है उसका नज़ूल दिल पे है। और हम ये जानते हैं, अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो साइंस क्या कह रही है कि भाई पूरी जो बॉडी है उसका कंट्रोल ब्रेन के पास है। ऐसे ही ब्रेन जो कर रहा है, लेकिन जो असल कंट्रोल है, जो दिल है, उसका कंट्रोल रब के पास है। मैं भी आपको बॉडी के किसी भी हिस्से पे चोट लगती है या वो हिस्सा ही नहीं रहता, आप मरने नहीं लगे, लेकिन दिल नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा ही है ना। इसका मतलब जो आपकी रूह है, एक लम्हे के लिए सोचो तो रूह सारी की सारी आपके दिल के अंदर बसी हुई है। कि दिल को कुछ हो गया तो रूह निकल गई, ऐसा ही है। तो रूह के ऊपर ही तो रब की तजल्ली होती है, नूर के ऊपर ही नूर की तजल्ली हो सकती है। अरे भाई राज की बातें जानो, सब ना पूछो। मेरी बात समझ रहे हो? सब ना पूछो, राज की बातें जानो। तो रूह के ऊपर जब तजल्ली है तो रूह तो दिल में है, तो दिल पे रब की तजल्ली है। ऐसे ही कहा ना, रब कहाँ बसता है? अरे भाई रब तो दिल में बसता है। बुल्ले शाह ने भी कहा था ना, मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो, पर किसी का दिल ना तोड़ना। को ऐसे ही कहा था ना कि भाई मस्जिद मंदिर तोड़ते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर किसी का दिल तोड़ दिया तो दिल में रब बसता है। मतलब फिर समझ जाओ ना कि दिल में रब बसता है। दिल ना तोड़ना किसी का, तो दिल को इतनी अहमियत हासिल है। समझ गई हो? तो जितना सूफीज़म है, ये जो लव है, इसका ताल्लुक ही दिल से है। दिल लेके आना है तो तभी ये बातें समझ आएंगी, वरना दिमाग ने आपको कोई डिसीजन नहीं लेने देना। आप कभी भी जो है ना इश्क में आगे नहीं जा सकते। समझ गए हो? दिल तो कहता है डूब जाओ और भूल जाओ क्या हो रहा है। क्या कह रहे हैं? इश्क में डूब जाओ और भूल जाओ। तो आई होप सो कि इतनी एक्सप्लेनेशन जो है रूल 2 की आपके लिए काफ़ी है, और आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि आपको लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो दिल की सुनो, दिल को फॉलो करो, क्योंकि वो सच्चाई का रास्ता है।